ओम शांति। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा हमें मुरली में, जो कि 12 अगस्त 2024 की मुरली है, साकार मुरली, उसमें परमात्मा ने हमें ये समझाया कि जब वो आते हैं इस धरती पर तो हमें भक्ति का फल देते हैं, और वो फल है ज्ञान। हम आत्माओं को ज्ञानी बनाते हैं, ज्ञानी आत्मा। और ये भी समझाते हैं कि इस भक्ति में अब जो भक्ति कर रहे हैं उसमें दुख है, उससे दुख ही मिलेगा। तो आज इसी बात पे मेरा चिंतन चला कि परमात्मा ने भक्ति को भक्ति से दुख क्यों मिलता है, ऐसा क्यों बोला। तो इसको जानने के लिए परमात्मा का हमें जो ज्ञान है वो समझना पड़ेगा। तो भक्ति से दुख मिलना मतलब ये नहीं कि हमें भक्ति जब से हम करते आए हैं तो हमें दुख ही मिलते आए, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमें परमात्मा को याद करने के लिए उनकी भक्ति करनी पड़ती है, जब तक हमें परमात्मा का पूरी तरह से परिचय नहीं था। परमात्मा का परिचय नहीं था मतलब हम आत्मा का परिचय नहीं था कि हम कहाँ से आए और हमने कितने जन्म लिए। हमें ये ज़रूर पता था कि युग कितने हैं, 4 युग हैं, लेकिन हर युग की कितनी आयु है, जो कि लाखों वर्ष लिखी हुई है, तो ये भी गलत है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब ये मैं ज्ञान जब तुम्हें देता हूँ, समझाता हूँ, 84 का चक्र बताता हूँ कि 84 जन्म तुम कैसे लेते हो, तुम कैसे सुखी आत्मा, जो सुखी जीवन व्यतीत करने वाले कितने जन्मों तक कैसे दुख में जाते हो, जिसे हम कहते हैं कि कैसे हमारी आत्मा की उतरती कला होती है, क्योंकि हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं परमात्मा का ज्ञान लेके। तो उतरते उतरते हम 0 कला मतलब शून्य पे हो जाते हैं, आत्मा की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, आत्मा पतित बन जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम उस टाइम भक्ति करते हो तो उस टाइम मैं भक्ति का फल देता हूँ, तुम्हें बताने आता हूँ इस धरती पर, जो कि कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्ट के, जिसके मिडिल में हम बोल सकते हैं संगम युग, कॉन्फ्रेंस एज। तो संगम युग पर परमात्मा आते हैं। लेकिन अगर उस टाइम भी परमात्मा को नहीं पहचानते हुए उनकी वैसे ही जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है भक्ति करते जा रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं फिर दुख ही मिलेगा। वो इस ऐसे है, अगर हम उदाहरण लिया जाए तो किसी को, अगर हमें किसी से कुछ पाना है, जैसे हम अपने संसारिक जीवन में भी किसी से कुछ पाना है, तो हमें जिससे कुछ पाना है उसको समझना पड़ता है, वो इंसान हमसे क्या चाहता है हमें वो करना पड़ता है, तब वो इंसान खुश होकर हमें वो देता है। चाहे वो ये माता पिता या पिता बच्चे का संबंध हो, जिसमें किसी को उनका कह सकते हैं कि उनकी जायदाद मिलने वाली है, पर पिताजी की जायदाद बच्चे को मिलने वाली है। तो अगर बच्चा पिता समान नहीं बनेगा तो पिताजी कैसे जायदाद उसको देंगे। तो अगर बच्चा अपने पिता को सही तरह से पहचानेगा नहीं, उनके जो उनके मार्ग पर नहीं चलेगा, तो कोई भी पिता ऐसे बच्चे को अपना वर्षा नहीं देंगे, जबकि वो बच्चा हकदार है, लेकिन वो उस उनके मार्ग पर नहीं चल रहा। इसी तरह परमात्मा कह रहे हैं जब तक तो तुम्हें नहीं पता था कि मेरा परिचय नहीं था, मुझे जब तुम बोलते रहे कि मैं पत्थर दिखकर सब में हूँ, जानवरों में भी हूँ, सब के अंदर हूँ, जबकि ये गलत है। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, जबकि मुझे सर्वव्यापी बोला जाता है। और श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि वो भी परमात्मा है, जबकि श्री कृष्ण उनका तो जन्म भी दिखाया हुआ है। तो हम जब कहते हैं परमात्मा निराकार है, जन्म मरण से अलग है, वही मुक्तिदाता है, तो फिर उनका जन्म कैसे हो गया। तो ऐसे कितनी बातें हैं जो हम उठाएं अगर शास्त्रों से, तो मालूम पड़ेगा कि कितना गलत है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो परमात्मा कह रहे ठीक है, तुम्हें उस टाइम जो समझ थी, जैसे जैसे समझ मिली,
शास्त्रों के द्वारा या किसी ने कुछ साक्षात्कार किया परमात्मा या भविष्य के बारे में बताया कि परमात्मा ऐसा है या ह्यूमन इंसान से ये चाहते हैं और भक्ति शुरू की, तो ठीक है, तुम उस टाइम भक्ति करते गए करते गए करते गए और उस भक्ति का फल जो है फल मिलता गया उस जीवन में या उसके अगले जीवन में। हमारे संस्कार बने, उसके अगले जीवन में हमने उसको उस भक्ति को जो फल है वो उसका फल पाया, मतलब कि सुख पाया। परमात्मा की भक्ति करके दुख तो नहीं होगा, लेकिन अभी क्यों परमात्मा कह रहे हैं कि वो दुख भक्ति से दुख ही मिलेगा। अभी परमात्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब परमात्मा स्वयं आकर करेक्शंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भक्ति जो तुम कर रहे हो वो यथार्थ नहीं है, तुम मेरी भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो तुमने जो समझा हुआ है, जो शास्त्र पढ़े हुए हैं, या जिसके द्वारा तुम मेरी भक्ति कर रहे हो वो सही रीति से नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान गलत है। तो परमात्मा सही ज्ञान दे रहे हैं, तभी हमें ज्ञानी आत्मा बना रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं या ये जो अज्ञान फैला हुआ है, इस अंधेरे में सब सोए हुए हैं, अज्ञान के अंधेरे में। लाखों वर्ष बोला हुआ है कि अभी लाखों वर्ष पड़े हैं या हज़ारों वर्ष पड़े हैं कलयुग को ख़त्म होने में। अगर कोई भी अपने आसपास देखे क्या हो रहा है तो कौन कहेगा कि लाखों वर्ष पड़े हैं या हज़ारों वर्ष पड़े हैं अभी कलयुग को ख़त्म होने में। प्रैक्टिकली कौन कह सकता है? तो प्रैक्टिकल तो लगता नहीं है। ऐसा तो लगता है कि इतनी आपदाएं आ रही हैं, चाहे लड़ाई चल रही हो, चाहे नेचर की या प्रकृति के द्वारा कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो इस चीज़ को परमात्मा हमें बता रहे हैं कि अभी घर जाने का समय है, क्योंकि मैं एक ही बार आता हूँ वापस घर ले जाने, जिसे मुक्तिधाम बोलते हैं। और इससे पहले मुक्तिधाम के लिए सब जाना चाहते हैं जब तक परमात्मा नहीं आते, लेकिन सबसे परमात्मा से मुक्ति मांगते हैं। पहले भी हज़ारों वर्षों से जो मनुष्य है परमात्मा की भक्ति करते हुए मुक्ति मांग रहे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती, परमात्मा कह रहे हैं। क्योंकि आत्मा का पाठ है जो उसको बजाना ही है इस धरती के ऊपर। ये जो रंगमंच है, धरती है, मनुष्यों के लिए बनी हुई है। ये सृष्टि जो है परमात्मा ने नेचर जो सब बनाया आत्माओं के लिए बनाया है, तो इससे आत्मा निकल नहीं सकती। तो इसीलिए चक्र है। तो जो मानता है कि कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो इसका मतलब सतयुग आना, तो सतयुग बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, फिर कलयुग। तो ये जो ये मानता है इसका मतलब ये साइकिल है। तो अगर ये साइकिल है तो इसका मतलब जो आत्माएं अभी हैं इस समय इस दुनिया में, तो वो आत्माएं अगले कुछ युगों में भी आएंगी, अपने अपने समय भी आएंगी। इतनी आत्माएं तो नहीं होंगी। तो यही हमें परमात्मा समझाते हैं। और दूसरी बात, मुक्ति मांगते रहते हैं हम, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि हम आत्मा इस जगह तक कैसे पहुँचे। हम आत्मा को बनाया किसने? ठीक है, अगर ये भी मानते हैं कि परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा ने मुक्ति देने के लिए बनाया था, किसी कारणवश बनाया होगा, किसी कारणवश हम इस दुनिया में आए होंगे। चाहे 84 नहीं तो 84 लाख ही जो बोलते हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, तो उसमें क्या हमें वो साइकिल से निकालने के लिए बनाया था कि आओ साइकिल से निकलो और फिर ऊपर लास्ट जन्म में आओ और फिर मैं आऊँगा, फिर तुम मुझे पहचानने की कोशिश करना, नहीं पहचाने तो फिर वापस साइकिल में जाना। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो परमात्मा हमारे पिता हैं, जो अगर हमारे वो पिता हैं तो हमें कुछ तो उन्होंने दिया होगा जिससे हम सुखी रहें जन्मों जन्मों तक। तो वो क्या था? परमात्मा अगर इस सृष्टि को रचते हैं तो सृष्टि को रचते खुद के लिए तो नहीं रचते ना। वो तो खुद ना वो जन्म लेते हैं ना उनका मरण है, क्योंकि वो निराकार हैं। वो किसी का तन धारण कर सकते हैं, जन्म नहीं ले सकते। ये तो लिखा भी हुआ है शास्त्रों में। परमात्मा अजन्मा है, निराकार है, निर्विकार है, निरंकार है। तो ये कितने सारी परमात्मा की महिमा है। अगर उनको फैक्ट्स से साथ देखा जाए जो लिखा हुआ है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जब मैं आ गया हूँ अब इस सृष्टि पर, तो मुझे सही रीति जानकर मुझे याद करो। भक्ति करना मतलब तुम अभी अज्ञान में जो भी तुमने समझा पढ़ा पहले का है, वो उस हिसाब से मुझे याद कर रहे हो, वो गलत है। और वो गलत होना मतलब उसमें दुख मिलेगा, तो वो अज्ञान है। तो उसमें दुख मिलेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर तुम अभी भी सोचते हो कि हज़ारों वर्ष कलयुग में पड़े हैं,
तो उसी व्यक्ति के हिसाब से याद करते रहो। ठीक है, अल्पकाल के लिए मतलब कुछ सालों के लिए या कुछ जन्म के लिए, इस जन्म के लिए सुख मिल जाएगा, फिर अगले जन्म में आ जाएंगे, फिर सुख भोगेंगे थोड़ी देर, फिर दुख शुरू होगा, फिर याद करेंगे, फिर सुख, तो चलता रहेगा। लेकिन अगर परमात्मा की बात को आप समझेंगे तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि ये सृष्टि जो कि अंत होने वाला है, इसका कलयुग का अंत, तो सबको वापस जाना है। वापस मतलब हमारा घर कौन सा है? शांति धाम, जब जहाँ सारी आत्माएं रहती हैं, लीन नहीं होती हैं, वो हमारा घर है, आत्माओं का घर, परम धाम। तो ये अगर ये हमें पता है तो इसका मतलब आत्मा अगर वहाँ रहती है तो कभी तो नीचे आती होगी। जैसे अभी हम हैं इस धरती पर, कितने सारे मनुष्य हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से कहीं से पैदा हो गई आत्मा। तो ये परमात्मा बताते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है, हम कैसे यहाँ आते हैं, क्या करने आते हैं, किस समय आते हैं, कौन कौन किस समय आ सकता है, वो अपने कर्मोनुसार, और जब आते हैं तो अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक ही घर में 4 लोग होंगे, चारों की एक्टिविटीज़ अलग होंगी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं, क्योंकि वो 4 अलग आत्माएं हैं। चाहे रहने पीने का, खाने पीने का स्वभाव सेम हो सकता है, क्योंकि एक फैमिली की एक संस्कृति है, एक फॉलो करते हैं, कोई पैटर्न फॉलो करते होंगे, कोई रिलीजन को फॉलो करते होंगे, कोई किसी तरह की मतलब उनका जो दिनचर्या होगा, उस सब से वो सेम लग सकते हैं। बट अगर उनका व्यवहार देखो, चारों से आप अलग अलग व्यवहार करो तो चारों में आपको लगेगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ऐसी है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो आत्माएं हैं, चारों का पार्ट अलग अलग है, तो एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से, एक घर में रहते हुए। तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, कितनी है, 800 करोड़ आत्माएं हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर ये ज्ञान समझोगे तो ये समझोगे कि भक्ति करने से भी दुख क्यों मिलेगा, क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो, वो मेरी यथार्थ भक्ति नहीं कर रहे हो। मेरी यथार्थ भक्ति है कि ज्ञान को समझते हुए मुझे याद करना, पहले अपने आप को समझना, फिर परमात्मा को समझना, और फिर उनका जो कार्य है, जो नई सृष्टि रचना मतलब सत्युग की स्थापना करना, वो उनका कार्य है। उसको समझते हुए कैसे वो हमसे करवाते हैं या हमसे करवाना चाह रहे हैं, मतलब हमसे कुछ चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो। हम हमेशा भक्ति में मांगते आए हैं, परमात्मा दया करना, अपनी छत्र छाया में रखना, हमेशा मांगते आए हैं। कभी हमने बोला परमात्मा ले लो, जो चाहिए मेरे से ले लो, और अपना जो भी कार्य करवाओ मेरे से। ऐसे करने वाले या ऐसे बोलने वाले या बोल के करके दिखाने वाले आपके सामने कितने आए हैं आज तक? आप ही देखिए। ह्यूमैनिटी का उद्धार करना एक बात है, लेकिन परमात्मा के कार्य में, मतलब कि नई सृष्टि की रचना करना, सत्युग जो सुख धाम जिसे बोलते हैं, जहाँ दुख का नामो निशान ही नहीं, उसकी रचना करने के लिए परमात्मा के कार्य में निमित्त बनना, सब कुछ छोड़कर, वो परमात्मा हमसे चाह रहे हैं। और दूसरा क्या चाह रहे हैं हमसे, कि जैसे तुम अपने घर में थे, जो कि तुम संपूर्ण पवित्र थे, वैसे घर वापस जाना है, क्योंकि वो घर जो वो परम धाम है, वो पवित्र स्थान है, वहाँ अपवित्र आत्मा जा ही नहीं सकती। तो इसका मतलब जो परमात्मा को नहीं जानेगा वो नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कलयुग खत्म होगा तो सब जाएंगे, लेकिन वो अपने अपने दुख भोग कर जाएंगे। तो दुख भोगना मतलब आत्मा के जो भी कट पाप चढ़े हुए हैं इतने जन्मों के, वो निकलेंगे, वो भोगे जाएंगे। तो इसी में परमात्मा कह रहे हैं, ज्ञान जो समझना वो तो कुछ समय में समझ जाते हो, जैसे ब्रह्मा कुमारी में 8-7 दिन का कोर्स होता है, तो ज्ञान समझ गए। लेकिन मेहनत किस में है? मेहनत है इस जो पवित्रता को अपने अंदर धारण करते हुए अपने को परिवर्तन करना, दैवी गुण धारण करना, और जैसे हम आए थे वैसे बनना, मतलब कर्मातीत जो अवस्था है, जो परमात्मा में बोलते हैं, वो अवस्था चाहिए तुम्हारी। कर्म करते हुए उससे अतीत, उसका कुछ भी प्रभाव तुम पर ना है। अपने रिश्ते नाते सब निभाते हुए,
सब करते हुए याद सिर्फ परमात्मा की, कुछ भी उनका प्रभाव, उधर कुछ भी हो रहा है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बाबा कह रहे हैं परमात्मा, ये है कर्मातीत अवस्था, परमात्मा की याद, असली याद ये है। तो ऐसा बन के दिखाना, ये परमात्मा कह रहे हैं, तब घर जा पाओगे, मुक्ति धाम जा पाओगे मेरे साथ, मतलब परमात्मा के साथ। तो ये हो गया परमात्मा का जो एक कार्य कि हम पतित जो मनुष्य हैं, हम पतित मनुष्य, क्योंकि जो हम करते आए हैं कि इतने जन्मों से भक्ति में, परमात्मा को याद भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन जो विकारों में भी जा रहे हैं, विकार भी चल रहे हैं, तभी तो दुखों का कारण सिर्फ विकार ही है, परमात्मा भक्ति करना नहीं है। लेकिन परमात्मा की जो सही तरह से या यथार्थ रीति से भक्ति नहीं करना, वो भी एक तरह से गलत है, जिसमें परमात्मा खुद कहते हैं कि तुमने मेरी कितनी गलानी की है, मुझे बोल दिया है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर के अंदर, सबके अंदर हूँ। अगर ऐसा होता तो मनुष्य की क्यों क्या क्या करते हैं, हमें देखा ही है। तो ये जो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि अब समय है पवित्र बनना और वापस घर जाकर नई दुनिया में आना। तो पवित्र भी बनना है, वो हो गया अपने को परिवर्तन करना, और अपने को परिवर्तन करते दूसरों को भी परमात्मा का परिचय देना, उनको अज्ञान की नींद से जगाना, ताकि सब जो आत्माएं हैं सभी परमात्मा को जाने, उनको समझें, जो वो कार्य करने आए हैं उसको जानते हुए उनको सही रीति से उनका सहयोग दें, उनको उनकी याद में रहें, ताकि नई दुनिया जो है जल्द से जल्द हमारे सामने परमात्मा उसको लेके आ सके। तो जो ये परिवर्तन है, सृष्टि परिवर्तन जल्द से जल्द हो। तो ये है परमात्मा का जो आज का जो भक्ति के बारे में परमात्मा ने बताया कि उसमें दुख क्यों है। अगर दुख नहीं होते तो परमात्मा को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भक्ति कर रहे हैं तब भी दुख है। तो 4 दिन पहले परमात्मा ने बोला था कि आप चेक कर लो कि जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जज करो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, राइट है कि नहीं। अगर राइट है तो राइटियस के साथ रहो, अनराइटियस ना बनो। तो ये परमात्मा कह रहे हैं कि अब जज करना मतलब कि चेक करना कि जो परमात्मा बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। क्या हम वही कर रहे हैं जो परमात्मा बोल रहे हैं? क्या हम कर्मातीत बनने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, पुरुषार्थ चल रहा है? कर्मातीत मतलब मैं कोई कर्म कर रहा हूँ किसी को दुख दिए बिना और अपने को भी दुख दिए बिना, हर कर्म से न्यारा होकर, डिटैच होकर कर रहा हूँ। तो ये है परमात्मा कह रहे, ये है कर्मातीत स्टेट, आपको जो स्थिति है आपको लेके आनी। ऐसा एफर्ट करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप उतरेंगे। ये है मेहनत। और अगर ये मेहनत नहीं कर पाते हो, अज्ञान में ही रहते हो, तो फिर दुख तो आने हैं, दुख झेलते जाओ, और वो जो जन्म जन्मांतर के जो बोझ चढ़े हुए हैं वो फिर निकलेंगे, दुखों से निकलेंगे। तो ये परमात्मा ने क्लियरली बताया आज, जिसे हमें हर समय स्मृति में रखना चाहिए। एक बार इसका मनन चिंतन करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर कि भक्ति में परमात्मा क्यों कह रहे हैं कि दुख है। भक्ति तो हम परमात्मा की ही करते हैं, तो तभी वो कह रहे दुख है। और उसमें और भी डिटेल्स हैं जो परमात्मा ने बताई है, कैसे हम भक्ति शुरू करते हैं। किसी से पूछो कब से भक्ति शुरू हुई, कोई नहीं बता पाएगा कब से भक्ति शुरू हुई। सबसे पहले भक्ति किसने शुरू की, किसकी शुरू की भक्ति, कोई नहीं बता पाएगा। तो ये सब चीज़ें परमात्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि रची है, उन्होंने ही चारों युगों को युग बनाए हैं। उन्होंने सबका पार्ट फिक्स किया है कि कौन सी आत्मा किस समय आएगी, क्या कार्य करेगी, कौन सा पार्ट प्ले करेगी इस सृष्टि रंगमंच पर। और इसी तरह भक्ति का भी सब किसी का पार्ट है जिसने शुरू की, और करते करते फिर इतने विस्तार में हो गई, और अब इतने विस्तार में हो गई कि हमें सही
मतलब से जो भक्ति का अर्थ है वही भूल चुके हैं। हम किसी को भी याद करते हैं, देहधारियों को भी याद करते हैं भक्ति में। परमात्मा कह रहे हैं भक्ति तुमने मेरी शुरू की थी, मतलब हम भगवान की भक्ति शुरू करते थे, करते 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 कितने जन्मों के बाद अब मंदिरों में गए, मंदिरों में देवी देवताओं की भक्ति शुरू कर दी। उसके बाद अब तो मंदिरों से भी जैसे होता है कि कुछ नहीं मिल रहा तो चलो गुरुओं की भक्ति शुरू कर दी। और गुरु परमात्मा कह रहे हैं वो तो देहधारी है, मनुष्य है, 5 तत्व से बना हुआ मनुष्य है। आप उनकी भक्ति कर रहे हो। उनकी भक्ति, हाँ ठीक है, अगर वो आपको कुछ रास्ता दिखा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वही याद आ रहा है हर समय, गुरु ही याद आ रहा है, परमात्मा याद नहीं आ रहा। और परमात्मा क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि सही परिचय नहीं है। परमात्मा क्या हमसे चाहते हैं वह सही पता नहीं है, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वाया गुरु है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो गुरु को याद करेंगे, गुरु से पूछेंगे प्रश्न भी। और यहाँ हमें परमात्मा डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं उसका, कि तुम दुखी क्यों हो, और उसका रीज़न भी बता रहे हैं। तुम विकारों में गए इसलिए दुखी हो। अब तुम भक्ति से तुम्हें दुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तुम मनुष्यों की भक्ति शुरू कर दी है अभी, जो कि 5 तत्व का। अब परमात्मा तो छठा तत्व जो है ब्रह्म तत्व बोला जाता है, जो कि ब्रह्म लोक निवासी है। तो परम धाम का निवासी जो कि 5 तत्वों से अलग है, छठवें तत्व में है, उसकी पूजा हम, उसकी भक्ति हम कर रहे हैं किसी मनुष्य के रूप में, जो कि 5 तत्वों का जिसका शरीर बना हुआ है। तो ये कैसी भक्ति हुई? तो परमात्मा ने सबसे पहले आगे ये बताया कि मैं निराकार, तुम भी निराकार, तुम आत्मा, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा। बस अगर ये समझ लग गई, बाकी सब छूट जाएगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो किया वो सब इस ड्रामा में नोंद था, परमात्मा ये कह रहे हैं वो सब होना था। लेकिन अब भी अगर मैं आया हुआ हूँ तो अब भी तुम वही कर रहे हो। मतलब जो भक्ति के संस्कार है, बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि बिना समझे बस कोई गुरु है, किसी को मानते हैं तो कर ही जा रहे हैं भक्ति, उनको माने जा रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं तो फिर तुम अपने दुखों के खुद ही जिम्मेवार हो, क्योंकि उससे तुम कर्म बना रहे हो, कर्म बनते जाएंगे। भक्ति करोगे भावना से, ठीक है, उसका फल थोड़ी देर के लिए जरूर मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति परमात्मा ही देता है, क्योंकि मुक्ति दाता सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब एक वो है और वो जो कह रहा है हमें चाहिए मुक्ति, और जो वो कह रहा है वो हम सुन नहीं रहे, सुन रहे किसी और की, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो गुरु या कोई और नहीं दे सकता ना। मुक्ति देने वाला तो सिर्फ परमात्मा है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, बार बार याद रखनी है कि हमें भक्ति से अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। भक्ति करनी है तो परमात्मा कह रहे मुझे याद करो, लेकिन याद के साथ ज्ञानी बनकर याद करो, ज्ञानी आत्मा बनकर, नाम जप कर नहीं, या अंदर जो रिसाइटेशन करते रहते हैं, नाम अंदर से नाम लेते रहते हैं, मन में जपते रहते हैं, वो कर नहीं। मुझे याद करना मतलब मेरे साथ कनेक्शन जोड़ना, आत्मा समझ के याद करना। इसके लिए पूरा ज्ञान चाहिए जो परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्य ज्ञान है उसमें आत्मा और परमात्मा का। मैं कौन हूँ, ये मेरा शरीर है, ये कर्मेंद्रियाँ हैं जिससे मैं आत्मा काम कर रही हूँ, ये कार्य कर रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, किसी से संपर्क में आ रही हूँ। तो अगर ये सबसे पहले अगर ये चीज़ पक्की हो जाए, मतलब पहला तो परिवर्तन वहीं हो गया। उसके बाद आता है कि परमात्मा को याद करना, परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं, कैसा बनने के लिए कह रहे हैं, कौन कौन से गुण धारण करने के लिए कह रहे हैं, और वो क्यों करने हैं। वो ज्ञान की बातें भी हैं और उसमें परिवर्तन मतलब धारणा की बातें भी हैं, धारणा भी करनी है, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं जिनसे हम सब लोग मुक्ति मांग रहे हैं कि हमें मुक्ति दो, इस दुख भरी दुनिया से मुक्ति दो। जब मांग एक से रहे हैं, लेकिन जब वो बोल रहा है कुछ तो उसकी सुन नहीं रहे। तो वही बात होगी जैसे परिवार में पिताजी हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, बच्चे को
देने के बच्चा अधिकारी भी है उसका लेने के, क्योंकि एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है। लेकिन पिताजी चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन पे चले, उनके जैसा बने, बट जो बच्चा है वो ऐसा कर नहीं रहा। तो क्यों पिताजी उनको अपना पूरी जो प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, क्यों वर्षा देंगे? वो लगेगा कि ये तो पूरा बर्बाद कर देगा। तो वो ऐसी जगह, क्योंकि उन्होंने कमाया है इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कमाया, तो वो ऐसी जगह कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे किसी का भला हो, ना कि कोई इसको ख़त्म कर दे। तो इसलिए परमात्मा भी हमें, हम बच्चों को पहली बात, फॉलोअर्स को नहीं या भक्तों को नहीं, हम बच्चों को अपना समझते हुए सही मार्ग दिखा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, और बताते हुए कह रहे चिंतन करो, सोचो इसके ऊपर कि ये गलत है या सही है, और फिर मुझे याद करो। तो यही था आज का चिंतन परमात्मा की जो मुरली से। बहुत ही मुझे उसमें डिटेल्स, जो जिसे कह सकते हैं कि भक्ति का जो एक दृश्य दिखा, जो हम आत्माएं कितने सालों से कर रहे हैं या कितने जन्मों से कर रहे हैं, और परमात्मा जब आते हैं हमें बिल्कुल ही दूसरा दृश्य दिखाते हैं। बोल रहे हैं कि तुमने जो भक्ति की वो ठीक है, लेकिन अब जो भक्ति कर रहे हो वो उससे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख के। तो और वो हम देख भी रहे हैं, अगर परमात्मा नहीं भी बोलते हैं ये बात, तो फिर मंदिरों में जाते थे हम, या जो भी 4 मुख्य धर्म थे, तो उसके अलावा इतने सारे और मठ पंथ क्यों निकल पड़े? इसका मतलब कि मंदिर जाके हमारी संतुष्टि नहीं हुई। बस ये है कि परमात्मा यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं, स्ट्रेट, वो घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रेट बोल रहे हैं कि अब तुम्हें भक्ति करने से दुख ही मिलेगा। तो ये तो सभी भक्ति परमात्मा की करते हैं, लेकिन जो अब हो रही है, जिस तरह से हो रही है भक्ति, वो परमात्मा कह रहे हैं उससे दुख मिलेगा। तो इससे अपने आप को जगाओ, अज्ञान की नींद से बाहर आओ। ओम शांति।